तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे भारतीय इतिहास की बात हो रही थी अभी, तो भारतीय इतिहास सबसे पहले हम देखेंगे। एक सेकंड प्लीज। ये तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट हम इसको ना देखते हुए सीधे शुरू करेंगे आपका हम यहाँ पे, जिसमें हमें समझना होगा। एक सेकंड प्लीज, मैं देख लूँ क्या गड़बड़ कर रहा है। हम्म। एक सेकंड। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। अभी आपको अगर इस टाइप का डिटेल में सारा हमें समझाना है तो आप बता सकते हैं, तो हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे सारा। जैसे पूरी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर चाहेंगे तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट पहले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि पहले इसका प्रश्न कोश देखेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट किस काम के लिए जाने जाते थे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी पुरातत्वविद, नंबर सी पूरा वनस्पति शास्त्री, नंबर डी इतिहासकार। तो आप सबको पता है कि भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों क्षेत्रों में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने काम किया था। जैसा कि आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किया था। स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए और विकल्प दो, मतलब ए प्लस बी, ये दोनों ऑप्शन सही हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो पुरातात्विक उत्खनन से सारे जुड़े हुए थे ये। तो इसमें देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ?
प्रारंभ कब हुआ, सबसे पहली बात तो ये है। तो प्रमाणों के हिसाब से जो कृषि का या पशुपालन का जो प्रमाण मिले हैं अभी, तो वो हुए हैं मध्यपाषाण काल में। और अगर कोई कृषि का पूछता है तो सबसे पहले एक जगह, अभी तक तो मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन एक लेटेस्ट बुक में ये हमें देखने को मिला है, जिसमें कि हम देखते हैं संत कबीर नगर में एक जगह है, संत कबीर नगर में, यूपी का एक प्लेस, जहाँ से हमें इस टाइप के कुछ साक्ष्य मिले हैं कि पशुपालन और कृषि के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में जो कि है, बागौर का भीलवाड़ा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, कौन सा है, तो आप सबने देख लिया, आदमगढ़। इसका ऑप्शन सही है, आदमगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, एक तो महदहा, ये दोनों क्षेत्र प्रतापगढ़ में है, महदहा सरायनहर से, दोनों जगह से हमें हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो क्षेत्र झील, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सरायनहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहाँ से, सरायनहर से, महदहा से। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेन 2010 में आया, मेंस 2013 में आया। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ ऑप्शन ए बी में है, यहाँ पे सी डी में है, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल, तो कृपया सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले देख रहा हूँ, पैसरा है, यहाँ पे लिखैया है, बीरभानपुर है और महदहा है। कूट इसमें है 1 2 3 4, बट इससे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। और यहाँ पे है 4 3 2 1 2 4 1 3। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाण काल स्थित है, तो पश्चिम से पूर्व मतलब महदहा प्रतापगढ़ सबसे पूर्व में है, फिर लिखैया है मिर्जापुर में, पैसरा बिहार में, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले। अब इसका साफ साफ आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब में 2 मिले थे, इसमें एक कब्र से 3 मिले थे, महदहा में, दमदमा में, सॉरी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहर, राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है, मतलब जोड़े में है, और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में 1 कंकाल मिले हैं। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए तभी समझ में आएगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा। खाद्यान्न मतलब सबसे पहले प्रयोग में कब लाए गए, तो वो नवपाषाण काल रहा होगा। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, नर्मदा घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब देख लेते हैं इस पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा 1982 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अरुण सोनाकिया और 1982। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सब इनकी खोज के बारे में पूछ सकता है, या 1982 में किस स्थल को खोजा गया, वहाँ से क्या महत्वपूर्ण चीज़ मिली। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे बात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम मानव जीवाश्म भारतीय किस नदी की हड्डी से प्राप्त हुआ। फिर से वही ऑप्शन आ गया। तो प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ होगा, हमें लगता है, हमें उम्मीद है बता सकते हैं इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई, जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों से जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाए जाने लग गया। तो इससे समझ में आता है कि जो जौ को, अच्छा, जौ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद जौ का नाम यव के नाम से जाना जाता है, इसमें यव के नाम से मिलेगा आपको ऋग्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? यस, दिस इज द लहुरा देव। ये संत कबीरनगर जिले का भाग है लहुरा देव। यहीं पे आपको जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवीन, अब इसका थोड़ा सा जब हम आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, विवरण इसका देखेंगे, तभी समझ में आएगा। क्या लिखा है? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडेवा प्रयागराज के जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प में न होने की स्थिति में आप मेहरगढ़ लगाएंगे। तो कुल मिला के बात सीधे सीधे इससे सारा कहानी का मतलब ये समझ लो कि अगर अब आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो संत कबीरनगर जिले का लहुरा देव क्षेत्र। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ लगाना है, जो ऑप्शन में है वो लगाना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से फिर से आ गया ऑप्शन। तो ऑप्शन इसमें आप देखो, जैसा कि ऑप्शन इसमें नहीं है, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में ऑप्शन इसमें लहुरा देव होता तो हम मेहरगढ़ नहीं लगाते। बात बस इतनी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथर, हड़प्पा, और इसका देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, सीडी, मेहरगढ़, मुंडीगाक। तो ऑप्शन इसका मेहरगढ़ आ जाएगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी। लैंग्वेज देखो क्या है, सेम क्वेश्चन सेम ही है, और लैंग्वेज इसकी ऐसी है कि हो सकता है कई बार इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाए। यहाँ भी कृषि के बारे में पूछ रहा है, और इसके पहले 2-3 क्वेश्चन में भी कृषि के बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब सेम क्वेश्चन सेम आंसर, लगभग वैसे ही है आसपास। 64वें बीपीएससी प्री एग्जाम में का क्वेश्चन 18 में, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरस्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुई। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, केवल एक। मतलब इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरस्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। बात ये सही है बस इसकी। इसका विवरण देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में या पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जो जौ नहीं। तो अगर अब इस खोज के बाद जो प्राचीनतम अन्न है वो धान है, क्योंकि चावल के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य नहीं है इससे पहले। अतः केवल ऑप्शन ए सही है।
तो आज का क्वेश्चन या आज की सीरीज हम बहुत छोटी रखना चाहते हैं, बस ये कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्टरी सेशन मतलब कि आज हम बस समझना चाहते हैं कि व्यूवर्स को कितना पसंद आ रही है। अगर व्यूवर्स का कोई या स्टूडेंट्स को कोई सजेशन है, कोई राय है उनकी, तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आप इस सीरीज़ को सच में लाइक करते हैं तो ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ही इसके नेक्स्ट वाले सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ आएगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।